नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। झारखंड का भूगोल के जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। मैराथन क्लास होने वाली है और इसकी जो थ्योरी क्लासेस है, ये एमसीक्यू क्लास है। थ्योरी क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनालाइज फॉर यू ऐप में वो क्लास चल रही है। अभी ऑफर चल रही है 50% की, जरूर जो है उसको ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसकी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो झारखंड टीचर की आप यदि तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा, प्रभात पब्लिकेशन की बुक, जिसमें आपको पेपर 1 से स्टार्ट करके पेपर 1 में जैसे हिंदी है आपका, फिर पेपर 2 में आपका हिंदी है। हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट एवं स्नातक जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पेपर 2। उसके बाद यहाँ पे प्राइस भी आप देख पा रहे हैं, जैसे 325, 265। उसके बाद तीसरी बुक आप देख पा रहे हैं पेपर 3, जो कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए है। ये पारा टीचर और जो गैर पारा है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों के लिए बुक है। और उसके बाद हम बात करें तो ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य जो समसामयिकी है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित में इसमें है। उसके बाद पेपर 3 आपका जो है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य है, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी जो है आपको मतलब करंट अफेयर्स मिलेगा। उसके बाद स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक पेपर 3 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर आपका यहाँ पे 2 बुक इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मिल रहा है। इसकी जो परचेज लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसको अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में भी ये बुक अवेलेबल है। तो चलिए सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जो जनक है वो है इरेटोस्थनीज, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल है भारतीय इतिहास के जनक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता है, मेगास्थनीज। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। और अगला सवाल है भारत में वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए, भारत में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से 3% होती है। ये कैसे होती है? देखिए, यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। आप मैप में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में, तो मेडिटेरियन जो सी है भूमध्य सागर से एक हवाएं चलती है जिसको जेट हवाएं कहते हैं, और ये बहुत तेजी से चलती है। और ये आपको जो हवाएं चलेगी जनवरी फरवरी के आसपास चलेंगी, और ये हवाएं से कुछ बारिश होती है इस एरिया में, ठीक है, बिहार झारखंड में भी और ये बारिश होती है 3% की बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% की बारिश होती है, जो कि दक्षिण पश्चिम पहुंच जाता है इस तरह से, ठीक है, जिसकी ऑलरेडी मैंने बताई हुई है डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो, वो देख लीजिएगा। तो ये वीडियो 2 ब्रांच में, ये जो धाराएं हैं 2 में बढ़ती है इस तरह से। एक शाखा को हम कहते हैं अरब शाखा, जैसे कुछ बारिश होती है इधर, और ये वाली है बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, ठीक है। और ये है अरबियन शाखा, ये इस तरह से जाती है। यहाँ पे है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ जाती है, तो आप देख लीजिएगा। तो उससे 80% बारिश। और दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये आपका जून से लगभग सितंबर तक होगा, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। उसके बाद अक्टूबर से जो है मानसून लौटती है, जिसे हम रिटर्निंग मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। और ये उत्तर पूर्वी डायरेक्शन इसका होता है, क्योंकि ये इस तरह से लौटता है, देखिए इस तरह से लौटता है, तो इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी हो जाएगी, ठीक है। आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करिए आप, तो आपको ये जो है उत्तर पूर्वी आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ही आता है। तो ये वाला हम जहाँ से निकलता है उसे ही देखना है हमें, ठीक है। चलिए, तो इससे जो बारिश होगी वो 17% होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इनमें से सभी सही आंसर होगा। तो अगला सवाल, और अगला सवाल है झारखंड राज्य का औसत तापमान कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 डिग्री सी। अगले सवाल की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन 3। और अगले सवाल की ओर चलेंगे। और अगला सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के अनुसार झारखंड को इनमें से किस एक जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया है? देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और मैंने कहा कि एनआईडीएम ने 3 प्रदेशों को बांटा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला नहीं है, बाकी तीनों है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो उस लिस्ट में ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया था, इसमें भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पाकुड़। ये पाकुड़ जो है लिस्ट में नहीं है, बाकी ये तीनों ही जिला है। देख लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे पाकुड़ नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पे पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश ये वाला है, इसमें आप देख लीजिए पाकुड़ है कहीं? नहीं है। बाकी जो जिले हैं यहाँ पे पलामू लातेहार जो आपका था, यहाँ पे देख लीजिए पलामू लातेहार और गुमला, ये आपको यहाँ पे लिस्ट में है, पलामू लातेहार और गुमला। आई होप समझ गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में से इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है। तो यहाँ पे कौन सा जिला सम्मिलित है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये तीनों ही जिला जो है इसमें सम्मिलित है। यहाँ पे आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि ये तीनों ही जिला यहाँ पे आपको मिल पाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। और अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में से इनमें से कौन सा झारखंड का सम्मिलित है। तो यहाँ पे तीनों ही जिला सम्मिलित है, 3 ही जिले इसमें मिलेंगे ही आपको, मात्र 3 जिले आपको इसमें है। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम, वर्ड जो मानसून है वो किससे ड्राइव हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा अरबियन जो लैंग्वेज है, अरबिक जो लैंग्वेज है उससे हुआ है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसमें बताया भी हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, मानसून शब्द का प्रयोग पहली बार के लिए किया गया था। मानसून शब्द का जो प्रयोग है अल मसूदी ने किया था ना, किसने किया था आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये जो मानसून शब्द का प्रयोग है ये किसके लिए किया गया था। तो अरब सागर के ऊपर से बहने वाली हवाओं के लिए किया गया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा मई, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यहाँ पे कुछ लिस्ट हमने दी है, सबसे गर्म है जमशेदपुर, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, टाटा स्टील यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। और इस तरह से हमने टॉप 5 यहाँ पे लिस्ट दिया है। और यहाँ पे मेदिनीनगर जो है उसे डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था, इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड सरकार ने ओरमांझी में कर्क रेखा का स्मारक बनाया है। ठीक है, ये कब बनाया था। आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राज्यपाल इसके पहले थी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हमने बताया था NH-33 में ये आपको देखने को मिलेगा, और ये मिलेगा ओरमांझी में। ठीक है, तो ये था जून 2017 में आपको हुआ था, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड में किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रांची जिले के ओरमांझी में, ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है। तो झारखंड राज्य में आप जो वर्षा देखेंगे वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, सिर्फ दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उससे बारिश आपको देखने को मिलेगी ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, यदि ऑप्शन में यदि आपका पश्चिमी विक्षोभ रहता, वेस्टर्न डिस्टर्ब, तब फिर वो भी होता। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ से ज़्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ नेक्स्ट टाइम में यदि ऑप्शन में रहे तो दोनों में ही हो जाएगा, वो भी टिक करिएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के किस शाखा द्वारा बारिश होती है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर, दोनों ही द्वारा ये होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब पूछोगे सर ये कैसे होता है, देखिए अब देखिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो कुछ इस तरह से आती है, और यहाँ पे चूंकि कई सारे पर्वत हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट है, तो यहाँ से टकरा के यह मानसून 2 भागों में बंटती है। एक भाग यहाँ पे बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है, और एक भाग जो है अरबियन सी कहलाती है, ये वाला शाखा। तो बंगाल की खाड़ी शाखा ऐसे घूमते हुए, आपको पता है फेरल्स का लॉ हमने बताया था, और फेरल्स के लॉ के अनुसार यदि कोई कंट्री नॉर्थ जो गोलार्ध में है, नदन हेमिस्फीयर में है, जो हमारा जो भारत देश है वो नदन में है, मतलब झारखंड भी नदन में ही है, तो वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो ये दाहिने ओर मुड़ते हुए जाती है। तो इस तरह से ये बंगाल और झारखंड में आपको कुछ वर्षा कराएगी, और ये आगे जाके टकराएगी आपका गारो खासी जयंतिया से, और ये टकरा के फिर ऐसे घूम जाती है, और ये घूमते हुए दिल्ली पहुंच जाती है। तो इस तरह से झारखंड में बंगाल की खाड़ी से वर्षा हुई। इसके बाद अरबियन सी वाली शाखा से भी बारिश होगी। कैसे होगी देखिए, यहाँ पे आपको जो है सतपुड़ा मैकाल की पहाड़ी मिलेगी। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है यहाँ पे कौन सी और पहाड़ी है। टेस्ट में नहीं ले रहा हूँ, इसकी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ। तो ये वाली नीचे पहाड़ी कौन सी है आपको बतानी है। मतलब यहाँ पे 3 पहाड़ी है, मैं 2 पहाड़ी बता चुका, सतपुड़ा और ये मैकाल। आपको तीसरी पहाड़ी के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये नीचे से कुछ इस तरह से अरबियन सी वाला जाएगा, और ये झारखंड में यहाँ पे बारिश कराएगा। तो ये वाला जो रीजन है झारखंड का, जो वेस्टर्न भाग है उसमें आपको, साउथ वेस्टर्न जो भाग है उसमें बारिश आपको ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से नहीं मिलेगी, जबकि ज़्यादा मिलेगी आपको अरबियन सी वाली शाखा से। आई होप समझ गए होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड के पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि पूर्वी भाग में जो है मानसून की, अभी जैसे कि हमने कहा, देखिए पूर्वी भाग में हमने क्या देखा कि बंगाल ऐसे ऐसे पूर्वी भाग होगा ना झारखंड का, झारखंड आप देखेंगे तो मतलब कि ऐसे बनाएंगे तो पूर्वी तो इधर पड़ेगा ना, तो बंगाल की खाड़ी से ही ये क्या होगा, बारिश होगी।
और पश्चिम वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको अरबियन सी में देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80%। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड में वर्षा प्रतिरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आपके पास स्टेटमेंट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। देखिए, पूर्व से आप पश्चिम जाएंगे तो क्या वर्षा में वृद्धि होगी? नहीं होगी। मान लीजिए झारखंड है, ठीक है, और ये झारखंड का मैप मान लीजिए बनाते हैं आप, और पूर्व से पश्चिम, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, पूर्व से पश्चिम जाइएगा तो पश्चिम में बारिश किसके कारण हो रही है? अरबियन सी के कारण ना। तो अरबियन सी वाली शाखा बहुत दूर हो गई झारखंड से, तो बारिश तो कम कराएगी ना वो। जबकि आप देखेंगे ये जो आपका ये वाली शाखा है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, वो सामने पड़ेगा, और ये जो बारिश है वो बिल्कुल सामने कराएगी, अच्छे से कराएगी, और पहाड़ पर्वत के कारण भी चीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं है सही। ऑप्शन बी क्या है? झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। उत्तर से दक्षिण आप जाएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो बारिश बिल्कुल होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बारिश करा रही है, तो दक्षिण में ज्यादा बारिश होगी। तो यहाँ पे सही आंसर है केवल 2। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? तो मध्यम वाला है, ठीक है, मॉडरेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल। अब कैसे है हम आगे बताएंगे, ऐसे स्किप नहीं करने वाले हैं, वीडियो में बने रहे, आगे मैं बताऊंगा। देखिए, झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आपको पता होगा। तो यहाँ पे 140 सेंटीमीटर आंसर होगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। अब देखिए 140 सेंटीमीटर बारिश होती है, इसलिए ये मॉडरेट है, ठीक है। अब कैसे है देखिए, लिस्ट देख लीजिए यहाँ, ये लिस्ट है यहाँ पे। और हेवी रेनफॉल जो होती है वो होती है 250 से ज़्यादा यदि है कहीं पे बारिश हो रही है हमारे इंडिया में, जैसे मानसून राम में होती है, चेरापूंजी में होती है, तो वो वाला जो है आपको पता है कि आपका हेवी रेनफॉल में आता है। जबकि मॉडरेट वाला जो है 100 से 200 होना चाहिए, तो हमारा 140 है, मतलब इसी के बीच आ रहा है ना, इसलिए हमारा जो झारखंड है वो मॉडरेट रेनफॉल के कैटेगरी में आएगा। और कौन कौन सा आएगा देख लीजिए, यहाँ लिस्ट हमने दिया हुआ है। उसके बाद लो रेनफॉल कहाँ पे हम कहेंगे? 50 से 100, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये सब एरिया में, ठीक है, ये काफी कम बारिश होती है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो आपको पता है कि जो पठारी वाला एरिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट का पठार, याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल है, नेतरहाट किस जिले में है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लातेहार। और अगला सवाल, नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है कितना? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? आपको पता है हजारीबाग इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। और हजारीबाग देख लीजिए मैप में, ये हजारीबाग है, और हजारीबाग में पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी, जिसके कारण, सॉरी ये गिरिडीह में है, सॉरी ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो गिरिडीह में है, ठीक है। तो हजारीबाग जो एरिया है यहाँ पे आपको काफी बारिश देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का जो अंतराल है वो कितना है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो झारखंड राज्य में जो न्यूनतम वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? मैदानी भाग में होगी। चाईबासा का जो मैदान है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। देख लीजिए ये वाला चाईबासा का मैदान है, हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश होती है आपने देख लिया, और सबसे कम कहाँ होती है वो भी आपने देख लिया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो ठंडा स्थान की हम बात करें तो यहाँ पे नेतरहाट होगा। और चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेतरहाट में तापमान कितना चला जाता है, मिनिमम कितना चला जाता है? तो ये 7 डिग्री चला जाता है। यह कई बार ऑप्शन में आपको 7.5 डिग्री भी देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। यदि 7 ना मिले तो 7.5 करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंड वाला माह कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जनवरी, ठीक है। और चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको पता है झारखंड राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत माह में थोड़ी वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ में तो होती है बारिश, हमें पता है, हमने बताया था पिछली वीडियो में जो मेरा थ्योरेटिकल वीडियो था। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये भी बात सही है भाई। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मतलब बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। उसके बाद इसका मतलब उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी द राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? देखिए डेल्टा, आप झारखंड का मैप बनाएंगे
तो आपको डेल्टा वाला प्रदेश जो है ये वाला साहिबगंज वाला जगह में मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो साहिबगंज और पाकुड़ यहाँ पे दोनों मिलता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की और अगला सवाल है, झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है। तो झारखंड राज्य के किस जो भाग में आपको बताना है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाद्वीप। आप देख रहे हैं तो महाद्वीप क्या कहाँ पे है, नॉर्थ है, ये उत्तर वाला भाग है, और यहाँ पे उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी में आपको डेल्टा मिलेगा, ठीक है, और उत्तर पश्चिमी आपको, उत्तर पश्चिम वाला ये वाला है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। उत्तर ये आपका हो गया और ये पश्चिम हो गया, इसका मतलब ये वाला कोना उत्तर पश्चिमी और ये वाला जो है उत्तर है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि उत्तर पश्चिमी यहाँ पे सही आंसर और उत्तरी भाग ये दोनों ही सही आंसर है। तो ए और बी सही आंसर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायु विशेषता पाई जाती है। तो यहाँ पे रांची और हजारीबाग में आपको क्या मिलेगा, वही तीव्र एवं सुखद प्रकार जो होती है, बहुत ही सुखद वाली जगह है, हाइट वाला एरिया है, आराम से जाके रहिए, ठंडा वगैरह गर्मी ज़्यादा लगेगा नहीं। आपको पता है कि जिसके कारण रांची जो है बिहार की आपको कैपिटल, समर कैपिटल हुआ करती थी। गर्मी में क्या होता था कि बिहार का जो कैपिटल है वो रांची हुआ करता था एक जमाने में जब बिहार हुआ करता था, ठीक है। ये इसी के कारण होता था क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत सुखद से रहते थे, ठंडा गर्मी में ठंडा लगता नहीं था, सॉरी गर्मी में गर्मी लगता नहीं था, ठीक है। झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषता पाई जाती है। तो सागर वाला एरिया कहाँ मिलेगा आपको, देखिए बंगाल की खाड़ी इधर है ना, तो सागर वाला आपको ट्रिक माथा में दिमाग में ही रख लीजिए कि इसी रीजन में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम देख लीजिए, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम है, तो पश्चिमी सिंहभूम वाला ऑप्शन सही लग रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, राज्य में शीत प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं किस क्षेत्र में आती है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल याद रखने की चीज नहीं है। शीत प्रकार जो है, हमने देखा क्या, शीत प्रकार की जलवायु ऊपर से आएंगी ना, क्योंकि हमें देखना कि शीत प्रकार की इधर से आती है, मतलब इस इधर वाला जो एरिया होगा वो होगा, तो इधर वाला एरिया पाट क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पाट क्षेत्र, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये वाला देख लीजिए, ये वाला पाट क्षेत्र, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, नॉर्वेस्टर को किस नाम से जाना जाता है। देखिए नहीं समझ में यदि आ रहा है ना, मेरी थियोरेटिकल वीडियो देख लीजिए, 1 घंटे की जरूर है, मगर आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी उससे, ठीक है। नॉर्वेस्टर को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में तो मैंने डिटेल बताया नॉर्वेस्टर क्या होता है। तो नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी बोलते हैं बंगला में, मतलब बंगाल में, और आम्र वर्षा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि आपको ये नॉर्वेस्टर जो है मई के दिन में, अप्रैल मई में ये मिलेगा, ठीक है। नॉर्वेस्टर अप्रैल मई में आती है और ये आम, मतलब कि आम के सीजन में आती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की और अगला सवाल है, देखिए ये इस तरह से आती है, नॉर्वेस्टर कैसे आती है, बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है उसमें मॉइस्चर रहता है, मतलब आर्द्र हवाएं रहती है, ठीक है। और इधर से जो हवाएं आएंगी वो शुष्क होंगी, मतलब वो ड्राई एयर होगी, क्योंकि ये लैंड वाला एरिया है, तो हवाएं चलेंगी तो ड्राई वाला चलेगी, तो दोनों आपस में मिक्सअप होता है, और मिक्सअप होने के बाद टॉर्नेडो बनाता है, इस तरह से टॉर्नेडो बनता है उससे, और इससे काफी बिजलियां चमकती हैं, ठीक है। तो इस टाइम में अप्रैल मई में बिजली ज्यादा चमकेगी और बहुत बिजली से जो है समस्याएं आती है, कई लोगों की मौत हो जाती है। तो ये समस्या झारखंड की और बंगाल की बहुत ज्यादा, इसलिए बंगाल में इसे जो है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक बंगाली राइटर है मजुमदार जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने एक कविता भी लिखी है काल बैसाखी नाम से, ठीक है। मतलब काल का मतलब खत्म, नाश करने वाला, ठीक है। और ये बैसाख महीना जो है वो बंगाल का प्रथम महीना होता है, ठीक है, और ये बैसाख में ही आता है, इसलिए इसे काल बैसाखी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, नॉर्वेस्टर में तड़ित युक्त हल्की वर्षा होती है, यह किस महीने में होती है। तो हमने कहा ना अभी कि ये जो है आपका कौन से महीने, देखिए नॉर्वेस्टर जो है तड़ित युक्त हल्की बारिश होती है, ठीक है, तड़ित युक्त, तो ये आपको अप्रैल मई में मिलेगी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मिलेंगे झारखंड राज्य के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नगरी रांची में। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर और आपका जवाब ले लेंगे, और यहाँ पे जो सवाल है वो है, झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख कौन वनोत्पाद जो है वो कौन सा है, मीन्स जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा, आपको जवाब देना है यहाँ पे। और जवाब क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेगा, 2 का बी आ रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल सही जवाब है केंदुपत्ता, ठीक है। इसको संथाली में तिरील बोला जाता है, ठीक है, हम लोग तिरील इसको बोलते हैं।
तो ये जरूर याद रखिएगा, तिरिल इसका नाम है, तिरिल। ठीक है, और इससे बीड़ी पत्ता भी बनता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केंदुलीम। बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है, कई लोग जवाब दे रहे हैं। अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगला सवाल है, राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया है? आपको जवाब देना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। लाइव टेस्ट अब यहाँ पे ली जाएंगी, मैं बता दूं, अनाउंसमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये फ्राइडे सैटरडे को छोड़कर मीन्स संडे से लेकर थर्सडे तक यहाँ पे रात के 8 बजे ली जाएंगी। ठीक है, और सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर ली गई हैं। तो यहाँ पे आंसर दीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने आंसर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है बताइए। चलिए यहाँ पे जवाब ले लेता हूँ। यहाँ पे जवाब आ चुका है 2006। तो सही जवाब है 2006 ही आंसर हो जाएगा। और चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, केंदु पत्ता का व्यावसायिक उपयोग जो है वो कैसे होता है? आपको बताना है यहाँ पे केंदु पत्ता का जो व्यावसायिक उपयोग है वो कैसे होता है। केंदु पत्ता का व्यावसायिक उपयोग आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे चंद्रवर्षी जी यहाँ पे बोल रहे हैं सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे केंदु पत्ता का उपयोग जो है वो बीड़ी के रूप में और तंबाकू के फॉर्म में यूज होता है, बिल्कुल सही जवाब। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के केंदु पत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य केंदु पत्ता नीति को अधिसूचित किया गया है? झारखंड में देखिएगा अपना तो बहुत ज्यादा ठेकेदार लोग जो है केंदु पत्ता का यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक नीति बनाई गई थी ताकि यहाँ के मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जरूर यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा, कैसे पता मुझे लगेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2015। डी जनरल नॉलेज ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड के कुल ला उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? यहाँ पे जवाब दीजिएगा। झारखंड के कुल ला उत्पादन में, ला कैसे होती है? एक पत्ता होता है जिसमें एक कीड़ा जो है यहाँ पे दे दिया जाता है, वो कीड़ा से जो है ला की उत्पत्ति होती है। और ला का उपयोग आपको पता होगा कि चूड़ी जो होती है ना उसका बनाने में यूज होता है। और जो नवविवाहिता होती हैं, जो नई नई शादी होती है, उसको बेसिकली ला की चूड़ियाँ पहनाई जाती है 1 साल तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ चुका है यहाँ पे बैसाखी ला। बिल्कुल यहाँ पे अजय कुमार एजाज अंसारी जी ने सबसे पहले जवाब दिया है, सही आंसर है बैसाखी ला। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कितना स्थान है? आपको आंसर देना है कितना स्थान है, और क्वालिटी कैसे चल रही है वो भी बीच में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, पिक्चर की क्वालिटी सही आ रही है नहीं। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में पहला स्थान है, मनीष कुमार जी ने बताया है, बिल्कुल सही जवाब है, पहला स्थान है। और अगला सवाल यहाँ पे, झारखंड राज्य के कुल ला उत्पादन में बैसाखी जो ला है, ठीक है, उसका क्या योगदान है? आपको पता है कि झारखंड में जो ला होती है वो 4 टाइप्स की होती है, वो सीजन के अकॉर्डिंग ही नाम रखी गई है। आगे उसका भी क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं, एक जन ने कहा कि धुंधला आ रहा है, आप थोड़ा सा क्वालिटी को अच्छा कर लें, हो सकता है कि उस वजह से धुंधला आ रहा हो। यहाँ पे आपको बताना है झारखंड राज्य के कुल, धुंधला तो नहीं आ रही है, ठीक है, वहाँ पे आप रिफ्रेश कर लें, आपकी क्वालिटी को बढ़ा लें तो सही आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आ चुका है, आशीष तिवारी जी ने सबसे पहला जवाब दिया है और बिल्कुल सही जवाब है। 80% जो है झारखंड राज्य के कुल ला उत्पादन में बैसाखी ला का 80% योगदान है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, और अगला सवाल है, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता? ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर इसकी वीडियो क्या रह जाएगी? ठीक है, कई वीडियो हो सकता है डिलीट भी हो जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ें, ठीक है, और जवाब यहाँ पे दिया करें। क्वेश्चन नंबर 9 का बी नंबर अजय कुमार ने सबसे पहले जवाब दिया। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग नहीं किया जाता? ध्यान दीजिएगा अजय जी, गलत आपका आंसर है। कई लोग 9 का बी लिख रहे हैं। डी नंबर आशुतोष शुक्ला जी, आशुतोष शुक्ला जी सबसे पहले सही आंसर दिया है यहाँ पे गावा। बिल्कुल, अमरूद के पत्तों में रेशम के कीड़ों को नहीं पाला जाता, बाकी सब में ये पाला जाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर,
और अगला सवाल है, यहाँ पे बता दूं कि साल जो वृक्ष है वो झारखंड की राज्य के वृक्ष है, स्टेट ट्री है। ठीक है, अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? आपको बताना है कि झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा। चलिए वेट कर रहा हूं, किस जिले में, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा। और यहाँ पे आंसर आ चुका है 10 का, कई लोग ए लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची। ठीक है, और राजीव रंजन जी, मनीष कुमार जी ने सही जवाब दिया है, चंद्रवंशी जी भी सही जवाब दिया सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे आपको बताना है भारतीय अनुसंधान जो लाह का है वो कब स्थापना की गई थी, आपको बताना है। उसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, यदि मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आज मैंने मात्र 20 क्वेश्चन लिया है, लेकिन आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाने वाला हूँ। आपकी जितनी यहाँ पे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वैसे ही मैं यहाँ पे बढ़ाने वाला हूँ। तो 11 का सी आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है वो 1924 में, सी बिल्कुल सही आंसर। योगेंद्र जी, चंदन करमाली जी ने सही आंसर दिया है। तो चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? रुई हेतु कौन सा? अजय कुमार जी 50 क्वेश्चन बोल रहे हैं, करूंगा, बिल्कुल करूंगा। लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और जो जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आपको फ्री में सारी चीजें कंटेंट मिल रही हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सी आ चुका है यहाँ पे, सेमल सबसे पहले, जयदीप कुमार जी उसके बाद। चलिए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, सेमल ही सही आंसर है। सेमल के ये से आपको पता है रुई बनाई जाती है, और सेमल बहुत फ्लेक्सिबल होता है, चिमड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। और इसका यूज़ जो है आपको बता दूं कि फल की जो बास्केट होती है, फल को जो पैकेजिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है लकड़ी के फॉर्म में, या हम लोग जो ढलाई वगैरह करते हैं उसमें सेंटरिंग करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? ठीक है, अच्छा एक सवाल यहाँ पे और बता दूं, यहाँ पे आंसर, सेमल की लकड़ी बहुत हल्की होती है। यदि क्वेश्चन कहीं पूछा जाए क्या सेमल की लकड़ी से फर्नीचर बन सकता है? नहीं बनता फर्नीचर। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा फिर ये, जैसे ही पानी लग सकता है। और यहाँ पे ये बहुत हल्की होती है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर आ चुका है, सी नंबर कई लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? अगन तो होता है चैती, जेठवी या बैसाखी, बिल्कुल यहाँ पे सही मनीष कुमार जी ने दिया है। और यहाँ पे चैती लाह, और कई लोगों ने, आशीष तिवारी जी ने भी सही आंसर दिया है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। और अगला सवाल है, साल वृक्ष के बीजों से, यहाँ पे थोड़ा फिर बता दूं कि ये जो लाह का यहाँ पे नाम है ये सीजन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगन में अगनी लाह, जेठ महीना में जेठवी लाह, बैसाख के महीने में बैसाख लाह, मगर चैत के नाम से कोई लाह है ही नहीं। यहाँ पे 14 का आंसर दीजिएगा, आंसर क्या होगा? साल के वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आपको आंसर करना है किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 मैं वेट कर रहा हूँ आपका। बी आ चुका है आंसर, योगेंद्र कुमार जी। चलिए यहाँ पे कुजरी तेल बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से होती है? और सरई फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है झारखंड में एक पर्व मनाया जाता है। साल के वृक्ष में कौन सा जो है पर्व मनाया जाता है? यदि आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, जो बाद में देख रहे हैं वो लोग जरूर करिएगा, और आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है साल, और साल का दूसरा नाम सखुआ भी है, याद रखिएगा, सखुआ, इसको सखुआ भी बोलते हैं। और सखुआ जो होता है उसमें फ्रेम बनता है ज्यादा, चौखट जिसको कहते हैं। ठीक है, गेट जिसमें लगता है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, तो साल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। और अगला सवाल है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होता है उसका विस्तार कहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी आ चुका है, अजय कुमार जी, हजारीबाग बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है,
हेनार हनी प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? हेनार हनी जो प्रोजेक्ट है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। हेनार गांव एक स्थित है यहाँ पे, हेनार, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है कौन से जिले में स्थित है आपको बताना है। हेनार जगह जो है, और भी बहुत सारी जगह है मगर हेनार प्रमुख जगह है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 का बी आ चुका आंसर, लातेहार। बिल्कुल सही जवाब दिया है चंदन करमाली जी ने, सबसे पहला आंसर दिया। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि संरक्षित जो वन है उसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो कहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना कि कहाँ पे संरक्षित वन बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 19 का यहाँ पे बी आ चुका है आंसर, अजय कुमार जी। नहीं, सिंहभूम क्षेत्र क्या संरक्षित वन? झारखंड राज्य के संरक्षित वन कहाँ पे हैं? यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, कई लोग आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम रीजन। आपको पता होगा सिंहभूम रीजन में आर्द्र वाली जो है हवाएं चलती हैं। और आपको पता है कि जो मैंने क्लाइमेट बताया था उसमें बताया था कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से यहाँ पे बारिश होगी। और बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे और अगला सवाल है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का विस्तार है? तो यहाँ पे सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि अच्छा लगे तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। चलिए, आपको बताना है झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का विस्तार है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। और ये वन जो है मैं जहाँ से हूँ दुमका जिले से, इसी जिले में आपको एक्चुअली ये पड़ेगा, मतलब सिर्फ दुमका नहीं, संथाल परगना का जो जिला, आपको जितने भी जिले हैं यहाँ पे पड़ेगा। तो आपको बताना कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का विस्तार है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विस्तार आपको सर्वाधिक यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो 20 का यहाँ पे ए लिख रहे हैं साहिबगंज, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सरोज कुमार महतो जी, युगंधर कुमार जी, पिंटू रवि जी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं और सही आंसर भी यही है। ठीक है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं JSDMA शॉर्ट में, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। किस धारा के तहत हुआ था ये आंसर करना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धारा 14(1), ठीक है, सेक्शन 14(1). अगला सवाल है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 9 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। अगला सवाल, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति, देखिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो बनाया गया है इसकी सहायता कौन करता है? तो इसकी सहायता हेतु एक कमेटी बनाई गई है, एक राज्य कार्यकारिणी समिति बनाई गई है। ठीक है, तो ये फंड वगैरह को, कोई भी फंड आया तो सारी चीजें ये करती है। तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो वो होता है झारखंड का मुख्य सचिव। और हमारे वर्तमान झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? सुखदेव सिंह जी, पिक्चर आप देख पा रहे हो। अगला सवाल है, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? तो जैसा कि हमने कहा कि झारखंड में कोई आपदा आई है तो उसके लिए एक कोष बनाया गया है, ठीक है, राज्य आपदा कार्रवाई कोष। इसमें केंद्र भी मदद करता है और राज्य भी देता है फंड, पैसा जो है दोनों की तरफ से आता है। 75% केंद्र देता है, 25% राज्य देता है। तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, पहले केंद्र लिखा है फिर राज्य लिखा है, इसका मतलब केंद्र पहले यहाँ ऑप्शन में होगा, तो केंद्र 75 और राज्य 25, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2004 में किया गया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जिसको सृजन बोलते हैं, का गठन किस उद्देश्य से किया गया? देखिए, हमारे झारखंड में कई सारे सृजन सेंटर आपको मिलेंगे। इसका काम क्या होता है, कोई भी आपदा आई, ठीक है, तो उसमें रिसर्च करना है। ठीक है, मान लीजिए सूखा आ गया तो उसमें रिसर्च करना है, बाढ़ आ गया तो उसमें रिसर्च करना है, कहीं भूकंप आ गया, तो सबके लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई है जिसको हम लोग सृजन बोलते हैं। जैसे BIT मेसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, BIT मेसरा जो भूकंप के लिए जो है देखती है, भूकंप आ गया तो BIT मेसरा देखेगा। उसी तरह से आपको पता है ISM धनबाद, जिसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद कहते हैं, आजकल इसका नाम IIT धनबाद हो गया है। ठीक है, तो कोई भी खनन होगा, मतलब माइनिंग वाला कुछ होगा, तो वो कौन देखेगा? ISM धनबाद देखेगा। समझ में आ रहा बात? तो किस उद्देश्य से किया गया है? तो आपदा के पश्चात राहत कार्य को
प्रदान करने हेतु, आपदा के बचाव हेतु, ये तीनों ही सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? जो सृजन सेंटर अभी हमने चर्चा की थी। तो यदि सूखा पड़ गया तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये काम करेगा। ठीक है, रांची में स्थित है, आपको पता है, आराम से याद रख सकते हैं। कृषि का कोई मतलब सूखा पड़ जाएगा तो कृषि होगा? बिल्कुल नहीं होगा, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सूखा पड़ जाए तो कौन करेगा? तो ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय करेगा, याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? आंख बंद करके ISM धनबाद मार दीजिए, भारतीय खनन स्कूल धनबाद, है ना। चलिए, तो खनन में कोई प्रॉब्लम आएगी, मान लीजिए खदान में कोई काम हो रहा है, कोई आपदा हो गया, कोई आदमी उसमें धंस के गिर गया, ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी? तो याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 2009। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलू जितने भी होते हैं, ठीक है, तो ये काम करता है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जो कि रांची में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो भूकंप आ गया, ठीक है, तो भूकंप जब आएगा तो BIT मेसरा करेगा, मैंने बताया था अभी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो बाढ़ आ गई तो इसके लिए कौन करेगा? तो बाढ़ के लिए JSAC करेगा, JSAC, ये भी रांची में है। इसका फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिएगा, आगे इसी वीडियो में हम चर्चा भी करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन आ ही गया, JSAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये स्पेस एप्लीकेशन है, मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ रही है, सूखा आ रही है, कहीं पे जो है मैं बता दूं कि मान लीजिए कुछ भी हलचल होती है, जैसे कहीं पे समुद्र में हलचल वगैरह होती है, तो ये रिसर्च करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। राज्य में जंगलों में आग, जिसको दावानल बोला जाता है, से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसका भी आंसर JSAC ही होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, अब आपदा प्रबंधन करने के लिए समिति बनाई गई है, जिसमें जिला लेवल, पहले तो आपका सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक है, उसके बाद जिला लेवल पे आपका सेंटर हो गया, सेंटर के बाद राज्य लेवल पे होता है, राज्य के बाद आपको जिला लेवल पे भी होता है, ठीक है, प्रत्येक जिला में, और जिला के बाद आपको प्रखंड स्तर पर भी मिलता है। ठीक है, तो सबका अध्यक्ष अलग अलग है, जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री होता है, राज्य लेवल पर इसका जो अध्यक्ष होता है समिति का, वो मुख्यमंत्री होता है, जिला पे लेवल पे जो है आपको पता है कि दंडाधिकारी हो गया, ठीक है, उसके बाद DC हो गया, ठीक है, समाहर्ता हो गया, इन तीनों में से कोई होगा। उसके बाद प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी मतलब BDO होता है। तो हमने पूछा कि प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम स्तर पर भी जो है एक अध्यक्ष समिति बनाई जाती है, ठीक है, ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर कौन हो जाएगा? तो ये ग्राम सभा का मुखिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको कहते हैं DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, का नेतृत्व कौन करता है? अभी हमने बताया था जिला दंडाधिकारी भी करेगा, जिला समाहर्ता भी करेगा, तो ऑप्शन दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और JPSC 2016 में यह पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो ये 2010 में हुआ था। 24 जिले में यहाँ पे काफी सूखे का सामना यहाँ पे झारखंड में करना पड़ा था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी JPSC में पूछा गया था। अगला सवाल, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा बतानी है आपको। राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति देता है,
कौन सी धारा देता है? आपदा प्रबंधन अधिनियम की कौन सी धारा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 14(1). ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसने इस क्वेश्चन को हमने पहले भी इसी में किया है, ठीक है, लेकिन जो कि जेपीएससी में क्वेश्चन बदल के भी दे देता है, इसलिए हमने ऐसे फिर से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष में गठित की गई थी? JSDMA, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कब की गई थी? आपको पता होगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा 2010, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य तो सभी है यहाँ पे, इनमें से सभी। ज्ञान सह प्रदर्शन भी करता है, जागरूकता फैलाता है, कोई स्थानीय जो यदि आवश्यकता आ गई तो जानकारी प्रदान करने का भी इसका काम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जाता है? तो जोन आपको पता है कि 2, 3, 4 तीनों में आपको पड़ता है ये, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और यदि पूरे इंडिया की बात करें तो 2, 3, 4, 5 ये चारों जोन आपको इंडिया में मिलेगा। तो झारखंड में 3 टाइप के जोन है, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे खतरनाक 4 होगा, उससे कम खतरनाक 3 होगा, और सबसे कम खतरनाक 2 होगा, मतलब इसके हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला सवाल। और अगला सवाल क्या है? भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो 2 जिले आते हैं इसमें, हम लोग आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल। भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15 जिले, ठीक है। चलिए हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है थियोरेटिकल वीडियो में, ठीक है। और जोन ये वाला बता दूं कब क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। जोन 4 में कौन कौन सा आता है? तो गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग, यदि आप मैप झारखंड का बनाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और बाढ़ की समस्या भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यदि आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ करेंगे तो ये वाला हिस्सा में पड़ता है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में बाढ़ की समस्या और भूकंप की समस्या भी है। जबकि सूखा की समस्या आपको इस रीजन में मिलेगा, पलामू, सबसे ज्यादा सूखा पलामू में पड़ता है, ठीक है। और ये वाला जो है हिस्सा हो गया नॉर्थ, आप देख पा रहे हैं नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में आपको सूखे की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। आप आई होप आप समझ गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं? तो साहेबगंज और गोड्डा, मैंने कहा अभी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में साहेबगंज और गोड्डा ये जिले हैं, ठीक है। तो जो हमने मैप में दिखाया था ना, ये वाला, इधर साहेबगंज और गोड्डा मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे गंगा नदी भी आप पता है ऐसे करके बहती है, ठीक है। और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी भी है, जिसके कारण यहाँ पे भूकंप ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ से और एक चीज बता दूं कि हमारे हेमंत सोरेन जी, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है साहिबगंज, वो गए हुए थे अभी, और यहाँ पे साहिबगंज के बरहेट, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं, MLA हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो बाढ़ से हमने कहा कि यही वाला, इधर वाला गोड्डा साहिबगंज वाला, मतलब गोड्डा साहिबगंज मतलब क्या पड़ेगा? उत्तर पूर्व पड़ेगा, है ना। तो उत्तर पूर्वी झारखंड सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, ये वाला गोड्डा और साहिबगंज वाला, ठीक है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा से, तो सूखा हमने बताया था अभी कि सूखा से जो है इधर वाला सूखा में प्रभावित होगा, ये वाला एरिया। तो ये पलामू वाला जो एरिया है, ये वाला, मतलब ये पड़ेगा आपका उत्तर पश्चिमी झारखंड, ठीक है, उत्तर पश्चिमी झारखंड। चलिए अगला सवाल, झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक, तो ये हमने बताया पलामू, एकदम देख के टिक कर देना है। नेक्स्ट सवाल की ओर, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? देखिए पलामू के बारे में एक बता दूं, पलामू में पलामू का किला है, ठीक है। और पलामू में एक नाम, जगह का नाम है मेदिनी नगर, जिसका पुराना नाम क्या था? डाल्टनगंज था। और मेदिनी नगर जो नाम है वो मेदिनी रॉय, जो कि यहाँ के राजा हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है ये। अगला सवाल 29 नंबर, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? देखिए पानी जो है नदी में भर जाती है जब मानसून की वर्षा होती है। मानसून ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है कि झारखंड में मानसून कैसे आता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे इंडिया में आता है, तो पूरा कवर किया है, जरूर देखिएगा वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर पर वृद्धि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है? मतलब नेचुरली आता है अपने आप, तो जैसे ज्वालामुखी विस्फोट अपने आप आएगा, भूकंप अपने आप आएगा, नाभिकीय विस्फोट, न्यूक्लियर जो डिफ्यूजन होता है,
तो ये वाला तो अपने से आएगा नहीं। ये परमाणु बम या कोई एटम बम है वो गिराएगा, जैसे हिरोशिमा में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले गिरा था, आपको पता है, जापान में। तो ये नाभिकीय विस्फोट जो है, हालांकि झारखंड में कभी हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। तो ये जो है वो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो सवाल पूछा जाता है कि कौन सा विस्फोट, मतलब कौन सा आपदा भी झारखंड में आया नहीं है, तो याद रखिएगा नाभिकीय विस्फोट वाला सही आंसर होता है। यहाँ पे अगला सवाल है, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो झरिया, झरिया सबसे ज्यादा कोयला, ठीक है, झारखंड में यहीं पे पाया जाता है। दुमका जिले का तपात पानी का जो जलकुंड है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? आंसर करिएगा फटाफट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या, दुमका जिले का। देखिए औरंगा नदी दुमका जिले में है ही नहीं, ये पलामू किला के पास में पड़ता है, मयूराक्षी नदी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूराक्षी नदी। तो यहाँ पे चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड जो है उसका संबंध इनमें से किस नदी से है? तो इसका आंसर करिएगा, इसका संबंध जो है वो किस नदी से है? उसरी नदी, मयूराक्षी नदी, आपके पास 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी पे है? आंसर करिएगा। बिल्कुल सही आंसर आ चुके हैं। और यहाँ पे ततलोई गर्म जलकुंड जो है आपको दुमका भागलपुर वाला जो रोड है उसके पास में मिलेगा, ठीक है। और भुरभुरी नदी, ऑप्शन सी सही आंसर है। और आपको यहाँ पे एक फैक्ट बता दूं, ये भुरभुरी ही नदी है जो मयूराक्षी नदी के साथ मिलकर मोर नदी, नाम जो है मयूराक्षी नदी का मोर नदी हो जाता है इस भुरभुरी नदी के मिलने के बाद, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, छोटी रिवर है मगर इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? ठीक है, धनबाद जिले में कौन सा जो है यहाँ पे गर्म जलकुंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉट स्प्रिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या होगा सही आंसर। देखिए हॉट स्प्रिंग का निर्माण कैसे होता है बताता हूँ मैं। यहाँ पे चंद्रवर्षी जी, देखिए क्वेश्चन नंबर का आंसर, क्वेश्चन नंबर भी दे दीजिएगा ताकि मुझे क्लियर हो सके कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर करिएगा कि इनमें से कौन गर्म जलकुंड जो है यहाँ पे झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों, ठीक है, आंसर आ चुका है अजय कुमार जी का। तो यहाँ पे सही आंसर है सुसुम पानी और तेतुलिया दोनों ही है यहाँ पे धनबाद जिले में, ठीक है। अगला सवाल है, राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है कि किस नदी के तट पर स्थित है। राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसे कवर भी किया था। और आपको बताना है कि कौन से नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे बराकर जो है आंसर आ चुका है। देखिए तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है वो आपको बराकर के नजदीक, देखिए बराकर नदी वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, मगर आंसर हो जाएगा दामोदर, ठीक है। ये दामोदर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 करिएगा, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है? लातेहार जिले में कौन सा गर्म जलकुंड स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा आंसर बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर आ चुका है, झारखंड राज्य के, हाँ, तातापानी की बिल्कुल सही जवाब है। तातापानी जो है वो लातेहार जिले में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है तातापानी। और जवाब दिया है सबसे पहले अजय कुमार जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? चतरा जिले में स्थित, क्वेश्चन नंबर भी दे दीजिएगा, ठीक है, उसके सामने में आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा बताइए, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? चतरा जिले में कौन सा यहाँ पे स्थित है आपको बताना है।
नुनबेल है, तातापानी है, दुआरी है या तेतुलिया है। तो यहाँ पे हमने देखा नुनबेल जो है वो दुमका में है, तातापानी लातेहार में है, तेतुलिया धनबाद में है, बचता क्या है, दुआरी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का सी आ चुका है और चंद्रवर्षी जी, डिम्पल कुमारी जी और प्रवीण यादव जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, दुआरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे और 7 है, भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है। आपको बताना है भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड जिले के किस जिले से होकर प्रभावित होती है। और गंगा नदी से कई सारे सवाल आते हैं, इसमें हम कवर करेंगे। बताना है आपको किस जिले से प्रभावित होती है। देखिए गंगा नदी की हम बात करें तो आपको पता है कि झारखंड का जब आप मैप बनाइएगा, ठीक है, तो ये गंगा नदी कुछ इस तरह से फ्लो करती है और सोन नदी कुछ इस तरह से फ्लो करती है, आगे जाके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और उत्तरवर्ती जितनी भी नदियां हैं वो जाके गंगा में ही मिलेंगी। ठीक है, और झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्या है, स्वर्ण रेखा। चलिए यहाँ पे आंसर आ चुके हैं और साहेबगंज आंसर आ चुका है, कई लोगों ने दिया है, मजहर आलम, कई लोगों ने दिया यहाँ पे आंसर। बिल्कुल साहेबगंज जिला आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे करके ये रिवर जाती है और ऐसे करके जाती है, ऐसे साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा साहेबगंज जिला। अगला सवाल है झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कब किया गया। गुड मॉर्निंग सभी को, पंकज कुमार जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बताना है झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब। अब देखिए इस प्राधिकरण का गठन इसलिए किया गया ताकि गंगा को सुरक्षित रखा जा सके झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर आ चुका है, 20 फरवरी 2009 बिल्कुल सही जवाब है। और अजय कुमार जी ने आंसर सबसे पहले दिया है, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको बताना है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 9 करिएगा। चलिए चैनल के साथ जुड़े रहे, बाकी जो सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब बाद में दे दूंगा सबका। ठीक है, कमेंट करते रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करिएगा। 9 का सी आ चुका है, रांची। ठीक है, कई लोग ए लिख रहे हैं, रांची होगा। ठीक है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो रांची में है। ठीक है, कई सारे बुक में आपको गलत में साहिबगंज में देखने को मिलेगा, मगर सही आंसर है रांची। मैं उसकी फाइल पूरी फाइल लेकर बैठा हुआ हूँ, झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण, उसको दिखा दूंगा मैं आगे। ठीक है, इसी वीडियो में आगे मैं शो कर दूंगा कि क्या उसकी फाइल है जो गैजेट में प्रकाशित हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट जवाब दे दीजिए। 10 का बी आशुतोष शुक्ला जी दे रहे हैं, झारखंड राज्य नहीं, गलत जवाब है। 10 का अजय कुमार ए लिख रहा है। ठीक है, अजय कुमार का बिल्कुल सही जवाब है। राज्य के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी फिलहाल झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष है। सवाल अगले चलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ फाइल जिसकी मैंने चर्चा की थी कि ये जो गंगा का जो प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है, उसमें अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन से होंगे, बिल्कुल लिस्ट मैंने दिया है। मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, पर्यावरण मंत्री जो है वो पदेन सदस्य होंगे, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे पदेन सदस्य होंगे। आपको यदि पता है कि तो कमेंट में करिएगा कि वित्त मंत्री हमारे झारखंड के अभी कौन है। उसके बाद शहरी विकास मंत्री झारखंड सरकार पदेन सदस्य होते हैं, जल संसाधन सिंचाई मंत्री पदेन सदस्य होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल 2 आ सकता है, ज्यादा से जो सवाल आता है वो आता है कि पदेन अध्यक्ष कौन है और पदेन जो सचिव है, पदेन सदस्य सचिव कौन है। तो पदेन सदस्य जो सचिव होते हैं वो होते हैं झारखंड के मुख्य सचिव। ठीक है, तो यहाँ पे सोमेश्वर उरांव, देखिए गलत जवाब दे रहे हैं, यहाँ पे गलत जवाब, सही जवाब दीजिएगा रामेश्वर उरांव। हाँ चलिए ठीक है, आशुतोष शुक्ला जी रामेश्वर उरांव लिख रहे हैं कि झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं। चलिए ठीक है। अब और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए मेरा काम सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करके क्वेश्चन पूछना नहीं है, मेरा काम है कि क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि जो गंगा नदी प्राधिकरण है उसमें निम्नलिखित में से कौन से सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा ये पूरी लिस्ट,
ठीक है, कौन कौन सदस्य हो सकते हैं। साथ ही साथ प्राधिकरण जो है राज्य सरकार के एक या अधिक मंत्रियों को जैसा अपेक्षित हो पदेन सदस्य के रूप में संयोजित कर सकेगा। मतलब इसके अलावा भी एक या एक से अधिक मंत्रियों को यहाँ पे सदस्य बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, मंत्रियों को बनाया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है। फटाफट आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। 11 का सी आंसर आ चुका है। आशुतोष शुक्ला जी लिख रहे हैं बूढ़ाघाट जलप्रपात। चलिए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। बूढ़ाघाट जलप्रपात सही आंसर था, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। चंद्रवंशी प्रेम जी, बिल्कुल सही आंसर, इसके पहले वाला। चलिए यहाँ पे आंसर आ चुका है, लातेहार जिला, चंद्रवंशी प्रेम जी लिख रहे हैं। और बिल्कुल कंटिन्यूअस बने हुए हैं चैनल के साथ, इसी तरह से बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरे में भी उत्साह बना रहे, ताकि अच्छे से मैं आपकी तैयारी करा सकूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस है बिल्कुल फ्री रहने वाली है हमेशा, ठीक है। और पीडीएफ फाइल सभी लोग पूछ रहे थे, देखिए पीडीएफ फाइल के बारे में मैंने सोचा है कि आपको मंथली 100 रुपया जो है एक बार देना है, और 100 रुपये में जितने भी 30 दिन में जितने भी पीडीएफ फाइल यहाँ पे जनरेट होंगे, जितने भी यहाँ पे अपलोड होंगी वीडियो, सबकी पीडीएफ फाइल, और उसी पीडीएफ फाइल में वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप पीडीएफ फाइल जैसे ही खोलेंगे, नीचे में लिंक करिएगा, क्लिक करिएगा तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी एक साथ, ठीक है। तो यदि आप सहमत है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पे लोध जलप्रपात आंसर आ चुका है, चंद्रवंशी प्रेम जी। बूढ़ाघाट जो जलप्रपात है वो जो है किसके नाम से जाना जाता है, तो लोध जलप्रपात है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। देखिए पीडीएफ बनाने में काफी मेहनत लगता है, सभी लोग जो है 1000-2000 फी ले रहे हैं, लेकिन मैं जो है सिर्फ 100 रुपीज आपसे लूंगा। और कैसे लूंगा मैं बता दूंगा, यदि आप सहमत है तो जरूर यहाँ पे कमेंट करिएगा। झारखंड के जितने भी यहाँ पे योजना की फाइल, जितनी भी फाइल है, आप यही वाला दूसरे चैनल में देखिएगा तो आपको 2000 से ज्यादा मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो गरीब छात्र है उसको भी फायदा मिल जाए, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है। सबसे बूढ़ाघाट की ऊंचाई आ चुकी है यहाँ पे 143 मीटर। देखिए 100 चंद्रवंशी प्रेम जी 143, अजय कुमार 143, बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 137 मीटर होगा, लेकिन ये एवरेज ऊंचाई है, ठीक है, एवरेज ऊंचाई है ये, ठीक है। आपको 143 मीटर भी ऑप्शन में हो सकता है, जो टॉप एलिवेशन होती है। इस बूढ़ाघाट जलप्रपात के जो सबसे ऊंचा जो है वो कितना है, 143 मीटर है, ठीक है। तो 143 मीटर यदि ऑप्शन में रहेगा तो वो भी सही होगा, और यदि 137 है तो वो भी सही होगा। तो याद रखिएगा दोनों ही हाइट को हमेशा। तो बिल्कुल आप लोग कंटेस्ट किए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट को देखकर। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 137 है इसकी एवरेज ऊंचाई, मगर यदि 143 भी ऑप्शन में रहे तो 143 वाला जब ऑप्शन रहेगा तो 137 वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। बूढ़ाघाट जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है, बताइए। बूढ़ाघाट जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है। आपको बताना है कि बूढ़ाघाट जो जलप्रपात है इनमें से किस नदी पर अवस्थित है। 15 का यहाँ पे सी आ चुका है आंसर, बूढ़ा रिवर। बिल्कुल सबसे पहले जवाब दिया आशुतोष शुक्ला जी, बिल्कुल आप भी बने हुए हैं लगातार। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बूढ़ा रिवर। देखिए एक यहाँ पे बता दूं, कई बार बूढ़ा रिवर यदि ऑप्शन में ना रहे तो नॉर्थ कोयल भी रह सकता है। देखिए क्या क्या ऑप्शन में रह सकता है ना, इसको सारा चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यदि नॉर्थ कोयल भी रहे तो भी आंसर करिएगा, क्योंकि बूढ़ा रिवर जो है वो नॉर्थ कोयल की ट्राइब्यूटरी रिवर है, मतलब सहायक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जैसे कोयल लिख रहे हैं चंद्रवंशी प्रेम जी, देखिए यहाँ पे बूढ़ा रिवर आंसर होगा, ऑप्शन के अनुसार हमेशा आंसर करिएगा, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पे कि नॉर्थ कोयल भी आंसर हो सकता है,
यदि आपके आंसर में बूढ़ा रिवर ना है तो। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित नहीं है? आपको बताना है कौन सा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिएगा, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित नहीं है? देखिए, मैं जब भी टेस्ट यहाँ पे लूंगा, बुक में आपकी जो भी रहेगी उसकी डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बुक से आपको पढ़ना शायद आपको असफलता दिला सकती है शायद, लेकिन बुक से भी जरूर पढ़िए, ठीक है? बुक से भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहाँ पे चंद्रवशी प्रेम जी लिख चुके हैं बिल्कुल सही जवाब, हुड्रू जलप्रपात। ये रांची में है ना? क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। हुड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना है, हुड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चलिए, किस जिले में अवस्थित है? देखिए, खूंटी जिला जो है वो रांची से ही अलग होकर बना है, आपको पता होगा, है ना? आपको बताना है हुड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। 17 का बी आ चुका है, रांची जिला, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले दिया है यहाँ पे आशुतोष शुक्ला जी ने, और भी कई जवाब उसके पहले भी आ चुका था, आशीष तिवारी जी। चलिए अगला सवाल चलेंगे, यहाँ पे रांची सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा जो सेकंड हाईएस्ट फॉल है, वाटरफॉल? आंसर आपको करना है, तो यहाँ पे 18 का आंसर करिएगा। कौन सा राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? आशीष कुमार पासवान जी का आंसर आ चुका है। यहाँ पे पंकज कुमार, कई लोग आंसर कर रहे हैं। तो चंद्रवशी प्रेम जी का भी आंसर आ चुका है। तो हुड्रू फॉल आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब। मजहर आलम जी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हुड्रू जलप्रपात दूसरा, ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। हुड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? चलिए पता है तो फटाफट बता दीजिए, हुड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है आपको बताना है हुड्रू वाटरफॉल्स की। यू हैव द 4 ऑप्शंस एंड ऑप्शंस आर 12 मीटर, 98 मीटर, 15 मीटर एंड 114 मीटर। मीटर में आंसर करिएगा, आप लोग फीट में लिख रहे हैं चंद्रवशी जी। अच्छा 74 मीटर, नहीं 74 तो नहीं होगा यहाँ पे। बिल्कुल 19 का बी आंसर आशुतोष शुक्ला जी ने सबसे पहले दिया है, तो यहाँ पे अजय कुमार जी ने सबसे पहले दिया। चलिए 98 मीटर बिल्कुल सही जवाब है। हुड्रू वाटरफॉल की ऊंचाई है 98 मीटर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, ठीक है? जलकुंड के बारे में, गर्म जलकुंड की मैं बात कर रहा हूँ। गर्म जलकुंड हजारीबाग में बराका नदी पर अवस्थित है, ठीक है? कौन सा गर्म जलकुंड, नाम बताना आपको। क्या ये टाइगर है, रानी बाल है, भूमका है, या सभी है? हजारीबाग में बराका नदी में कौन सा गर्म जलकुंड स्थित है? 20 का सी नंबर आपने जवाब दिया, नहीं गलत। हाँ, बुक में 74 है। देखिए बुक में 74 है, मुझे पता है बुक में 74 है, और कई बार जेएसएससी ने भी एग्जाम लिया उसमें 74 दे दिया गया है। तो 74 वाला जब रहेगा तो 98 नहीं रहेगा, ठीक है? याद रखिएगा। तो 78 4 में भी टिक कर सकते हैं, मगर सही आंसर 98 होगा, ठीक है? क्वेश्चन कई बार आंसर गलत भी जो है बोर्ड तय कर देता है, जिसके कारण बुक ऐसा लिख देती है। चलिए झुमका दुमका में, बिल्कुल सही से बोल रहे हैं अजय कुमार जी, झुमका दुमका में। लगता है दुमका के हैं आपके यहाँ। हाँ, रानी बाल नहीं होगा, रानी बाल भी दुमका में ही है, ठीक है? चलिए यहाँ पे सही जवाब क्या है? टाइगर कुंड, बिल्कुल सही जवाब है टाइगर कुंड, ठीक है? मजहर आलम जी ने सबसे पहले जवाब दिया है। टाइगर कुंड जो है वो बराका नदी पर स्थित है, बाकी ये रानी बाल और भूमका जो है दुमका में स्थित है, ठीक है? दुमका में और एक जो है स्थित है नुनबिल, नुनबिल भी दुमका में स्थित है, और इसमें एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है? उस एक जो है यहाँ पे पाइपलाइन प्रोजेक्ट बन रहा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, योजना वाली, ठीक है? मैंने एक झारखंड जी के झारखंड करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखा करिए। उससे सवाल मैं गारंटी देता हूँ 100% सवाल उससे आने की संभावना है, ठीक है? अब बोलोगे सर संभावना भी बोल दी है आप, 100% भी बोल दी है। देखिए 100% तो कहना मुश्किल है, 99.9% बोल सकते हैं, है ना? यहाँ पे आपको पता है कि कोरोना जो है, आपको पता है कि जितने भी क्या मिलते हैं, सैनिटाइजर मिलते हैं, उसमें भी 99.9% लिखता है, ठीक है? तो मैं 100% नहीं कह सकता, मगर बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चलेंगे।
हुड्रू वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी है आपको बता देना है। हुड्रू वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी है? हुड्रू वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी है? बुक पूछ रहे हैं आप। देखिए बुक की मैंने वीडियो बना रखी है डिस्क्रिप्शन के साथ। मैंने सिर्फ एक बुक में यहाँ पे बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में आपको अलग अलग बुक में अच्छे अच्छे से दिया है। एक बुक में कोई भी चैप्टर अच्छे से आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं हमेशा कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा तो प्रत्येक बुक को कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। 21 का ए आ चुका है। हुड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 98 फीट में। देखिए हुड्रू वाटरफॉल की ऊंचाई जो है मैंने अभी मीटर में बताई थी, ठीक है। तो हुड्रू वाटरफॉल की ऊंचाई मैंने 98 क्या बताया था? मीटर बताया। तो यहाँ पे 322 फीट हो जाएगा, याद रखिएगा 322 फीट। इसलिए तो कंफ्यूजन होगा ना, 98 मीटर में। कई बार ऑप्शन में 74 मीटर भी रहता है, ठीक है। चंद्रवशी प्रेम जी ने जैसा लिखा था बिल्कुल सही लिखा था। 322 फीट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फीट में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए फटाफट बता दीजिए। चलिए हुड्रू वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? फटाफट करिएगा आंसर। हुड्रू जलप्रपात 22 नंबर स्वर्ण रेखा आंसर आ चुका है। अजय कुमार जी सबसे पहले आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब। हुड्रू वाटरफॉल स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और बता दूं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, ये एकमात्र झारखंड की ऐसी रिवर है जो बंगाल की खाड़ी में सीधे गिरती है। बाकी जितनी भी झारखंड की नदी है वो किसी अन्य नदी के साथ मिल जाती है। जैसे उत्तर की नदियां गंगा के साथ मिलेगी, दक्षिण की नदियां आप देखेंगे तो अलग अलग। शंख नदी जाकर आपको दक्षिणी कोयल में जाकर मिलकर आपको पता है कि यहाँ पे एक उड़ीसा में जाकर वो मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग नदियां अलग अलग मिलती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। नदी वाला यदि आपने नहीं देखा वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक में भी, आपके जितने भी, चाहे उड़ान बुक है चाहे दुनिया का कोई भी बुक हो, मैंने जो कराया है उसमें आपको वो क्वेश्चन आपको उड़ान में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जरूर करिएगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करिएगा। दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? दरअसल मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उसको जो है उसमें बनाया है अच्छे से, ठीक है। दसम जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? 23 का बी आंसर आ चुका है, रांची, बिल्कुल सही जवाब है। और आशुतोष जी ने सबसे पहले जवाब दिया। चलिए अगला सवाल। दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलिए दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? 24 करिएगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा 24 का, बताइएगा फटाफट। और यहाँ पे जरूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट के बाद शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। चलिए यहाँ पे करिएगा आंसर। दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 24 का डी नहीं, गलत जवाब है। अभी तक एक भी आंसर गलत सही नहीं मिला है मुझे, तो यहाँ पे सभी लोग डी लिख रहे हैं। दसम जलप्रपात का सही नाम क्या है बताना है आपको। तो यहाँ पे राहुल जी ने सही जवाब दिया है, दसोंग जलप्रपात, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न करेंगे। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? ठीक है, गढ़वा जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है? करिएगा यहाँ पे। और झारखंड जी के जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्न उसमें मैंने बनाया है। रिवर का, झारखंड भूगोल का, ये 3 प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फटाफट आंसर करिएगा। 25 नंबर का डी आंसर, झारखंड राज्य के, हाँ, गढ़वा में, बिल्कुल सही जवाब है। सभी यहाँ पे जलप्रपात आपको गढ़वा में ही मिलेगा। और जवाब दिया है मनीष कुमार ने, अजय कुमार ने, कई लोगों ने जवाब दिया। चलिए यहाँ पे दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? बताइए। दसम जलप्रपात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दसम जलप्रपात के बारे में कई बार पूछा गया है और किस नदी पर पूछा गया है, तो जवाब कर दीजिएगा यहाँ पे। कौन से नदी पर? मनीष कुमार जी ने लिखा है कांची नदी पर, बिल्कुल सही जवाब है कांची नदी पर। चलिए अगला सवाल। जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर करिएगा। जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आंसर करिएगा। आंसर आ चुका है चंद्रवशी प्रेम जी का, रांची में, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है। जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है?
फटाफट आंसर करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आंसर। ठीक है, करिएगा आंसर। यहाँ पे गौतम धारा आंसर आ चुका है, राहुल कुमार जी ने सबसे पहले आंसर दिया है गौतम धारा। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला गौतम धारा। ठीक है, जोन्हा को गौतम धारा भी कहते हैं। और गौतम धारा पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जोन्हा वाटरफॉल में ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, जिसके कारण इसे गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे, और सवाल है जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? और 3 यहाँ पे और प्रश्न लिए हमने, 31 प्रश्न। बताइएगा जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो रारू नदी आंसर आ चुका है, सबसे पहले मनीष कुमार जी ने आंसर दिया है रारू नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सूरज कुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सूरज कुंड जलप्रपात आपको पता है झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड है ना, और 88.5 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर है। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। हजारीबाग आंसर आ चुका है चंद्रवंशी प्रेम जी का, कई लोगों ने आंसर दिया है हजारीबाग सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, और सवाल और अंतिम सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? 31 का करिएगा आंसर। चलिए चंद्रवंशी प्रेम लिख रहे हैं हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रामगढ़ जिला आंसर आ चुका है, कई लोगों ने, अजय कुमार, मनीष कुमार, कई लोगों ने आंसर दिया है। रामगढ़ जिले में रजरप्पा मंदिर स्थित है, और इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था। ठीक है, राम राजा, रज में राजा है ना, और राम हमें पता है कि राम जी क्या थे? राजा थे। तो इस तरह से याद रखिएगा, रजरप्पा रामगढ़ में है। और रामगढ़ की मैप में दिखा दूं, रामगढ़ वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ पे है रामगढ़ और ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आगे हम शुरुआत करेंगे, इनमें से कौन से राज्य में छोटा नागपुर पठार नहीं है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। तो गुजरात सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में आपको ये मिलेगा नहीं, बाकी सभी राज्यों में यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिया है सब में आपको छोटा नागपुर पठार देखने को मिलेगा। और अगले यहाँ पे पाट क्षेत्र को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि पाट क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलेंगे। पाट का अर्थ जो है वो क्या होता है? कई बार पाट भी लिखा रहेगा, कई पात लिखा रहता है, पात। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है समतल जमीन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगले सवाल की ओर, उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है पाट क्षेत्र। और अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के किस भाग में है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। हमने दिखाया कि ये छोटा नागपुर का पठार है और ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये साउथ हो गया। तो ये उत्तर पूर्वी भाग में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है 760 मीटर। उसके बाद झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो यह है समेत शिखर। कई बार ऑप्शन में आपका पारसनाथ रहेगा, तो पारसनाथ टिक करिएगा। समेत शिखर किस पहाड़ी पर अवस्थित है? सही आंसर रहेगा पारसनाथ पहाड़ी। अगला सवाल, पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में है? सही आंसर है गिरिडीह। अगला सवाल, समेत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 4478 फीट, या इसे हम मीटर में कहें तो 1365 मीटर। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो हमने देखा ये ट्रायंगुलर थी, है ना। उसके बाद पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी भाग को टार कहा जाता है, याद रखेंगे, और निचली भाग को हम कहते हैं दोन। तो अगला सवाल वही है कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो दोन कहा जाता है। उसके बाद पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह 600 मीटर। उसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? तो सही आंसर है नेतरहाट पाट, 1180 मीटर है और फीट में इसकी ऊंचाई इतनी है। यहाँ पे कैसे आप कन्वर्ट करेंगे मीटर को फीट में? रफ आइडिया में देता हूँ, 3.28 के आसपास आप इंटू कर दीजिए मीटर से, जैसे 1180 से इंटू कर दीजिए तो लगभग आपको वो देखने को मिलेगा वो हाइट। अगला सवाल, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? तो गणेशपुर पाट, 1171 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद
इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर है सानू पहाड़ी और सारू पहाड़ी दोनों ही है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो शंख भी निकलती है, उत्तरी कोयल भी निकलती है, अजय नदी यहाँ से निकलती नहीं है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, रांची पठार की आकृति कैसी है? तो हमने देखा रांची पठार जो है ये चौकोर टाइप का है, स्क्वायर टाइप है, ठीक है। और अगले सवाल की ओर, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये तो कई बार सवाल पूछा गया है ये। तो यहाँ पे देखिए, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ, ये तो सही है। ऊपरी हजारीबाग का पठार आप देख पा रहे हैं रांची के पठार के समानांतर है, पैरेलल है ना, देख रहे हैं ना, पैरेलल है, तो ये तो सही बात है ना। उसके बाद इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर, यही वाली बात गलत लिख दी गई है, ये होता है 600 मीटर, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। उसके बाद तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया, ये तो मैंने बताया था, ठीक है, तो पृथक हो गया था ये। उसके बाद उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निचला पठार जो है हजारीबाग का, उसको क्या कहा जाता है? तो बाह्य पठार कहते हैं। उसके बाद पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो ये है बराकर नदी घाटी के नजदीक है। उसके बाद गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध किस नदी घाटी से है? तो बराकर नदी घाटी से है। तो गिरिडीह के पास आपको बराकर नदी कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। हजारीबाग का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो सही आंसर है पाइरोक्सी ग्रेनाइट। उसके बाद अगला सवाल, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? तो ये चतरा में नहीं है, दुमका, देवघर, साहेबगंज, आपको राजमहल जो पहाड़ी है वो ये नॉर्थ वाला एरिया में मिलेगा। यदि आप मैप बनाते हैं झारखंड का, ठीक है, तो कुछ ये वाला एरिया में आपको ये वाला एरिया में मिलेगा। तो दुमका, देवघर, साहेबगंज में भी है और गोड्डा में भी है, ठीक है, मगर ये चतरा में नहीं है। अगला सवाल, किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? तो यहाँ पे सही आंसर है जोन्हा भी होता है, हुड्रू, दसम, ये तीनों ही फॉल्स हैं जो कि रांची पठार से ही बनती है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है लगभग, तो यहाँ पे 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका, राजमहल पहाड़ी का विस्तार, याद रखिएगा। और अगले सवाल की ओर चलेंगे, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, याद रखिएगा जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र ये कैसे बना पता है आपको? ये लावा से बना हुआ है, ठीक है। लावा धीरे धीरे, आपको पता है कि जमीन जो मिट्टी है धरती के अंदर से जब गली हुई जो है मोल्टन मेटल निकलती है तो वो लावा का निर्माण करती है, इस तरह से ऊंचा हो जाता है वो ठंडा होने के बाद। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो गया, इस एरिया में, राजमहल वाले एरिया में फैलता गया, ठीक है, जिसके कारण इस पहाड़ी का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ग्रेनाइट आपको देखने को मिलता है। और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? तो ये नुकीली पहाड़ी, इस तरह से नुकीली पहाड़ी है, तो इस नुकीली पहाड़ी को राजमहल में हम लोग कहते हैं टोंगरी। जबकि कुछ पहाड़ी ऐसे गुंबद नुमा होता है, गुंबद नुमा, ठीक है, ऐसे गुंबद जैसे मंदिर की या मस्जिद की होती है, जैसे ताजमहल की है, तो इस तरह से, तो उसे हम कहते हैं डोंगरी, ठीक है। तो ये नुकीली को हम लोग कहते हैं टोंगरी और जो गुंबद नुमा होता है उसे कहते हैं डोंगरी, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल,